नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं खास कार्यक्रम। खास इसलिए कि पहली बार शायद इतनी प्रखरता से देश की आर्थिक स्थिति पर किसी ने भाष्य किया हो, और भाष्य करने वाला यदि कैबिनेट का बड़ा मंत्री है तो यकीनन ये नरेंद्र मोदी के लिए आईना दिखाने वाली बात है। मोदी जो लगातार भारत के विकास की बात करते हैं, 2014 से लेकर 24 तक इतनी बड़ी विकास की गाथा उन्होंने रच दी कि 2024 के बाद भी मोदी तीसरे टर्म में वो सत्ता में आए। ये मोदी जी की परिभाषा बता रहा हूं, हमारी नहीं, क्योंकि इस बार मैंडेट मोदी जी को सत्ता का नहीं मिला था। मोदी जी अपनी गारंटी बेच के आए थे और एनडीए की सरकार बना रहे हैं। लेकिन आत्मनिर्भर भारत क्या है, आर्थिक शक्ति कैसा बन सकता है, इसकी विवेचना जो कैबिनेट मंत्री करता है, उनका नाम नितिन गडकरी है। 2014 से लेकर 2024 और इसके बाद भी मोदी 3 में वो लगातार कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं और डिपार्टमेंट भी वही है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग। वैसा देखा जाए तो 2024 से लेकर 2014 से लेकर 24 तक ये दोनों टर्म में मोदी जी के पास यदि कुछ बताने के लिए था या कुछ दिख रहा था लोगों को, तो एक ही मंत्रालय था जो परफॉर्मिंग मंत्रालय था, वो था सड़क परिवहन। हालांकि सीएजी ने भी उसके ऊपर कुछ सवाल उठाए, तो सीएजी के सवालों को खुद मंत्री ने सामने आके एक एक बिंदुवार जब जवाब दिया, नहीं तो आज भी, मतलब वो जब लोकसभा के चुनाव लड़ रहे थे तब भी सीएजी का इशू लोग विपक्ष उठा रहे थे। लेकिन निडर होकर जो चीज है सामने, उसको एक एक चीज को विश्लेषित कर उन्होंने बताया सीएजी ने गलती कहां की। गडकरी जी एक बात के लिए जाने जाते हैं, सीधे बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं, जो दिल में है, जो दिमाग में है, वही उनके जबान पे आता है। विदर्भ के है, नागपुर के लोगों की खासियत है। थोड़ा कड़वा लगता है लेकिन सच है, और सच बोलने की उन्होंने सजा भी बहुत भोगी है। उन्होंने एक लोक सत्ता अखबार है, उनके संपादक गिरीश कुबेर सिर्फ बड़े संपादक और अच्छे पत्रकार ही नहीं, अच्छे साहित्यिक भी। उनकी एक लिखी हुई किताब मराठी में, मेड इन चाइना, के लोकार्पण कहो या विमोचन के दौरान की नोट एड्रेस देते हुए, क्योंकि उन्हीं के हाथ से हुई, तो गडकरी जी ने बात की। मुझे लगता है उस किताब का विमोचन गडकरी से ज्यादा कोई अच्छा और इंसान कर भी नहीं सकता था। उसका कारण है क्योंकि गडकरी जी के आर्थिक फंडे बड़े अलग हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल है और यथार्थ के धरातल पे रह के सोचते हैं। एयर कंडीशन चेंबर में जिन्होंने कभी खेती की नहीं, ऐसे लोग जब खेती के लिए कानून बनाते हैं तो हास्यास्पद लगता है। इसीलिए चीजें हमारे यहाँ फेल होती हैं। गडकरी बड़े प्रैक्टिकल है और उसी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ वो अपनी मंत्रालय चला के रिजल्ट देते हैं। उनमें कुछ कमियां हो सकती है, उन पे भी आरोप लगाए हैं, पूर्ति से लेके तमाम आरोप, और उन आरोपों को तब बड़े पैमाने पे विभिन्न चैनलों में और जिन लिमिटेड यूट्यूब प्लेटफॉर्म थे उसमें मैंने भी बहुत कुछ बोला है। लेकिन जब चीजें सामने आई, जिन्होंने आरोप लगाए उनको माफी मांगनी पड़ी। केजरीवाल उसका उदाहरण है। इसलिए हाँ, गडकरी के बारे में एक बात बता दूं, वो जितने स्ट्रेट फॉरवर्ड है उतने चीजों को एक्सेप्ट भी करते हैं। नागपुर के सांसद रहते हुए भी जब भी बरसात आती है और पानी में डूबता है, इसके लिए भी उन्हें ही जिम्मेदार माना चाहिए और वो जिम्मेदारी लेते भी। तो फिलहाल आज उन्होंने क्या कहा उस पर आते हैं। तो उन्होंने उस किताब के विमोचन में जो भाषण दिया, उसमें उन्होंने कहा कि जब तक ग्रामीण और आदिवासी आबादी के लोग गरीब रहेंगे, बिना रोजगार के रहेंगे और उनकी प्रति व्यक्ति आय कम रहेगी, तो भारत कभी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। उनका एक एक वक्तव्य कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आईना दिखा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, विकसित हो गया भारत ही बोलते हैं, और लगातार भाषण भी देते रहते हैं, जिसका मैंने जिक्र किया। आगे वो कहते हैं कि भारत में यदि विकास को बढ़ावा देना है
तो उसके लिए लचीली आर्थिक नीतियां और एक सामाजिक आर्थिक मॉडल की जरूरत है जो रोजगार सृजन को बढ़ावा दे और असमानता को कम करे। आर्थिक लचीली नीतियां, जब भी किसी एक फ्रेमवर्क में आप काम करते हैं तो उस फ्रेम से आप थोड़े हटके भी बाहर जा सकते हैं यदि आप ये देख पाते कि आपका थोड़ा लचीला होने से समाज का भला होता है, क्योंकि ये नीतियां समाज के उत्थान के लिए बनती है। और कई बार जैसे कि मैंने कहा, नीतियां बनाने वाले लोग जानते भी नहीं है स्टेक होल्डर्स यानी जिनके लिए नीतियां बन रही है उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उनकी उनकी समस्याएं क्या है, क्या ये नीति वो झेल पाएंगे कि नहीं, जो आप दे रहे हो उनकी अपद भी है कि वो नीतियों के अनुसार चले। 3 किसान कानून इसका बेहतरीन उदाहरण है, मैं बार बार इसका जिक्र कर रहा हूं। आगे वो कहते हैं कि चीन की स्थिति बहुत तेजी से बदल रही है। मेरी चाइना की किताब थी वो, उस पे किताब थी। चीन की स्थिति बहुत तेजी से बदल रही है और कई देशों ने कोविड के बाद चीन से अपने व्यापार संबंध थोड़े कम किए। वो उत्साह नहीं दिखता जो पहले जैसा है। इसकी वजह से चीन में एक मंदी जैसा माहौल है। कई कंपनियां बंद हो रही है। मल्टीनेशनल चीन से अपनी दुकान उठाकर कहीं और लेके जा रहे हैं। लेकिन इस चीन से एक बात हमको जरूर सीखनी चाहिए कि चीन में समाजवाद मतलब क्या सीख सकते हैं। हमें क्या चाहिए हमारे देश में? हम समाजवाद चाहते हैं, साम्यवाद चाहते हैं या पूंजीवाद चाहते हैं? उन्होंने जनरलाइज कहा, उन्होंने सिर्फ भाजपा के लिए नहीं कहा। इस देश में सत्ता परिवर्तन होता रहता है। आज भाजपा है जो थोड़ा पूंजीवाद की तरफ झुका हुआ है। कहीं लेफ्ट डोमिनेटेड सरकारें आई तो वो साम्यवाद की बात करेगा। समाजवादी विचारधारा की सरकारें आई तो समाजवाद की बात करेगा। तो गडकरी जी ने एक ओवरऑल व्यू लेते हुए कहा कि समाजवाद हो या साम्यवाद हो या पूंजीवाद हो, इन सब के बनने के पहले हमें ऐसी अर्थव्यवस्था बननी चाहिए जो रोजगार पैदा कर सके, गरीबी को दूर कर सके और समाज की आर्थिक असमानता, जो आर्थिक और सामाजिक दोनों है, को कम कर सके। उन्होंने आगे जिक्र किया कि जब वो अध्यक्ष थे तब चीन के राष्ट्रपति से उनको मिलने का मौका मिला। तब चीन के राष्ट्रपति ने उनसे बात करते हुए कहा कि चीन विकास के लिए प्रतिबद्ध है। चीन अपने देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और विचारधारा के परे भी जाके हम कुछ कर सकते हैं यदि हमारा विकास में कोई रोड़ा आता है। हमारे देश में हलाल झटका विक्रेता कौन है, उसका नाम, शमशान कब्रिस्तान, हम इसी में उलझे हुए रहते हैं। हम विकास की गाथा नहीं लिख रहे। हम विकास की गाथा की बात तो जरूर कहते हैं और हम एक घोर सामाजिक विषमता की तरफ देश को ढकेल रहे हैं। नितिन गडकरी का यह वक्तव्य इस सरकार के 2014 से लेकर 24 तक का जो लेखा जोखा है उसका पोस्टमार्टम करता है। वो कहते हैं कि हमें गरीबी दूर करने के लिए पूंजीवाद, पूंजी निवेश को आकर्षित करके रोजगार पैदा करने, निर्यात बढ़ाने और अपनी आर्थिक नीतियों को बड़े पैमाने पे लचीलापन लाने की सख्त जरूरत है। वो कहते हैं चीन तकनीक में हमसे बहुत आगे है। भारत को गुणवत्ता और निर्यात प्रभावी उत्पादन पर ध्यान देना चाहिए। आगे वो कहते हैं कि मर्सिडीज के अध्यक्ष से उनकी बात हुई हाल ही में। मर्सिडीज भी तैयार है, भारत में ईवी यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने के लिए तैयार है। लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने बजट के पहले
यानी आज सेशन शुरू हुआ है और ये सेशन जब शुरू हुआ लोकसभा का, तो ये बजट सत्र है। ये बजट आने वाले साल के लिए आर्थिक नीतियों की एक लाइन तय करेगा। क्या वो रोजगार उन्मुख होगा? क्या वो गरीब और पिछड़े, दलित, आदिवासी की आय बढ़ाने वाला होगा? हमारे यहाँ टोकनिज्म चलता है। राष्ट्रपति जब प्रधानमंत्री जब राष्ट्र इसकी बात करते हैं आदिवासी की, तो एक आदिवासी को हमने राष्ट्रपति बनाया, इसी पे वो फुल स्टॉप करके पूरे आदिवासियों के ऊपर एहसान करने की बात करते हैं। या किसी दलित को राष्ट्रपति बनाने के बाद वो कहते हैं कि हमने दलितों को राष्ट्रपति बनाया, हम दलित उत्थान के लिए कितना करते हैं। लेकिन यूपीए में एक दलित चेंबर ऑफ कॉमर्स बना था, उसके हाल क्या है? इसके बारे में कोई बात नहीं, क्योंकि बाद में उस दलित चेंबर ऑफ कॉमर्स का भी भगवाकरण हो गया। शिक्षा हो, हर फील्ड में, वित्त हो, आयात निर्यात हो, हर जगह भगवाकरण करने की बात हो रही। हम हमारे आर्थिक नीतियां किसके ओर लेके जा रहे हैं? मात्र देश पे कर्जा बढ़ने से अर्थव्यवस्था सुदृढ़ नहीं होती। मात्र 85 करोड़ लोगों को अनाज फ्री में देने से आप लोगों का मत तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप आर्थिक बोझा देश पे जरूर डाल रहे हैं और साथ ही में आप उनको कमजोर भी बना रहे हैं। लगातार लाडली बहना हो या किसान सम्मान निधि हो, ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफर लोगों को कामकाजी नहीं, बेकार बनाते हैं। जब घर पे ही सब कुछ मिलने लगा, तो फिर इंसान काम क्यों करेगा? क्योंकि थ्योरी है कि इंसान जब जन्म लेता है तो सिर्फ एक मुंह लेके नहीं खाने के लिए, लेकिन उसके 2 हाथ भी होते हैं जो कमाते हैं। उन हाथों को काम चाहिए, क्या वो मिल रहा है? गडकरी ने बड़ा खुल के बोला है, लेकिन फिर गडकरी कैबिनेट के मंत्री भी है। जो उन्होंने कैबिनेट के बाहर बोला, क्या वो कैबिनेट में भी ये विचार रखते हैं? ये प्रश्न है। और यदि कैबिनेट पे ये विचार परजोर के साथ रखते हैं, तो क्या सरकार उनकी सुनती है? ये भी देखना है। कई अवसर पर हमने देखा 2014 से लेकर 24 तक गडकरी जी के इस तरह से बोलने से वो लगातार अपमानित हुए। उन्हें पार्टी के कई फोरम से, बड़े-बड़े जगह से निकाला गया। पार्लियामेंट्री बोर्ड हो या चुनाव का प्रचार हो। एक बड़े कद के नेता होने के बाद भी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहने के बाद भी लगातार उनकी अवहेलना होती रही। लेकिन फिर वो गडकरी है, जो काम दिया उस पे मन लगा के करते हैं। मैं हमारे दर्शकों को ये भी गारंटी देता हूँ, यदि गडकरी के बारे में कोई गलत चीज़ आपको मिली तो कृपा करके कमेंट बॉक्स में डिटेल में दे दीजिएगा। गडकरी जी को भी सवाल पूछने में हम पीछे नहीं रहेंगे। लेकिन आज जो गडकरी ने बोला, वो इस सरकार के मुँह पे तमाचा था। आज गडकरी ने जो बोला, वो सरकार को आईना था। लेकिन बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था, जो एक अराजकता को जन्म देती है, किसानों की आत्महत्या बढ़वाती है और एक सामाजिक ताने-बाने को नष्ट करती है। इस सभी के पीछे गलत आर्थिक नीतियों का होना है। यदि आपके पास सुबत्ता आती है, आपके पास प्रॉस्पेरिटी आती है, आपके घर में पैसा आता है, तो फिर आदमी अपने काम में लगा रहता है। उसके लिए काम सर्वप्रथम रहता है और पैसा आता है तो आदमी के अंदर एक लाइफ़स्टाइल बदलता है, उसके जीने का तरीका बदलता है। जब जीने का तरीका बदलता है तो वो खाली नहीं रहता। जब वो खाली नहीं रहता तो कोई उसे पत्थर उठाने के लिए नहीं बोलता, झंडा उठाने के लिए नहीं बोलता। वो अपने लिए जीता है, ना कि राजकीय दलों के लिए या राजनेताओं के लिए, जो उनका उपयोग मात्र भीड़ बढ़ाने के लिए और आक्रामक
खोने के लिए करते हैं। यदि इस देश में रोजगार बहुत ज्यादा बढ़ गया और बेरोजगारी समाप्त हो गई, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कावड़ के यात्रा करने वाले भी कम होंगे, क्योंकि हमारा भगवान भी हमें काम में ध्यान देने के लिए कहता है, काम छोड़ के कावड़ लाने के लिए नहीं कहता। कावड़ आपकी आस्था हो सकती है, मेरी भी आस्था है। मैं भी चाहता हूं कि हर श्रावण सोमवार को जल चढ़ाता हूं मंदिर में जाके। मेरे पास समय होता तो मैं भी कावड़ उठा के लाता, लेकिन मैं मेरे काम में इतना मग्न हूं, क्योंकि मेरा धर्म मुझे काम ही पूछा और काम का ही धर्म बताते हैं। तो यदि सभी लोग बेरोजगार खत्म होने के बाद रोजगार पा ले और अपने अपने काम में व्यस्त रहे, तो फिर इस देश को सोने की चिड़िया बनने में कोई नहीं रोक सकता। फिर ना आक्रामकता होगी, ना फिर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने पड़ेंगे, ना फिर दुकानों को कहना होगा कि दुकानदार अपना नाम सामने रखे, क्योंकि गलती से मुसलमान की दुकान से यदि कोई हिंदू खाना खा ले तो उसकी यात्रा अपवित्र होगी। ये असंसदीय, असामाजिक, विकृत सोच तभी पैदा होती है जब एक बेरोजगारों की फौज आपके पास है, जिसे आप चाहे वैसा मोड़ सकते हो। बहुत सारी चीजें इन चीजों से आती हैं। आज गडकरी ने जो तो आईना दिखा दिया, लेकिन उस आईने में शक्ल देखने वाला यदि बार बार आईना साफ करके ये बोले कि आईना गंदा है, मेरी शक्ल साफ है, तो फिर कुछ नहीं कर सकते। जब आईने में शक्ल साफ नहीं दिखाई दे, तो आईने के साथ साथ कभी अपना चेहरा भी साफ करके देखिएगा, शायद आपको सही अंदाजा आ जाए। आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।